भगवद गीता के 13वें अध्याय को क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के बीच के भेद को समझाया है। क्षेत्र शरीर, भगवान कृष्ण के अनुसार क्षेत्र अर्थात शरीर वह है जो जन्म लेता है, बढ़ता है और अंततः नष्ट हो जाता है। ये शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इसके साथ ही मन, बुद्धि और अहंकार भी शरीर का हिस्सा होते हैं। शरीर के माध्यम से मनुष्य सांसारिक अनुभव प्राप्त करता है, लेकिन ये स्थायी नहीं है, यह नश्वर है। क्षेत्रज्ञ आत्मा, क्षेत्रज्ञ वह है जो शरीर के भीतर निवास करता है और शरीर के समस्त कार्यों का साक्षी होता है। यह आत्मा अमर, अविनाशी और शाश्वत है। आत्मा शरीर को चलाने वाली शक्ति है, लेकिन वह शरीर से अलग और स्वतंत्र है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह अजर अमर है। ज्ञान और अज्ञान, भगवान कृष्ण ज्ञान को समझाते हैं कि सही ज्ञान का अर्थ है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग रूप में पहचानना। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा और शरीर अलग हैं, वही सच्चा ज्ञानी है। इसके विपरीत अज्ञान यह मानता है कि आत्मा और शरीर एक ही है। तत्वज्ञान, कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के इस सत्य को समझ लेता है, वह मोक्ष के लिए तैयार हो जाता है। भगवान कहते हैं कि सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता, अहंकार का अभाव, अहिंसा, सहनशीलता और सत्य का अनुसरण आवश्यक है। इस प्रकार गीता का यह अध्याय आत्मा और शरीर के भेद को स्पष्ट करता है और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को दर्शाता है। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्रज्ञ का विषय। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञान ज्ञेयं च केशव। भावार्थ, अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर ही क्षेत्र कर्म क्षेत्र कहलाता है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ आत्मा कहलाता है। तत्व रूप से जानने वाले महापुरुषों द्वारा कहा गया है। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञान यत्तज्ज्ञान मतम माम। भावार्थ, हे भरतवंशी, तू इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा विचार है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। भावार्थ, ये शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है एवं जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उत्पन्न होता है तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला है और जिस प्रभाव वाला है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः। भावार्थ, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार से गाया गया है और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीतिपूर्ण वचनों द्वारा कार्य कारण सहित भी प्रस्तुत किया गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुख दुख संघातश्चेतना धृते एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। भावार्थ, हे अर्जुन, यह क्षेत्र पंच महाभूत पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त तीनों गुण सत, रज और तम, 10 इंद्रियां कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा वाला ये समूह ही विकारों वाला पिंड रूप शरीर है, जिसके बारे में संक्षेप में कहा गया है। ज्ञान का विषय अमानित्वम, दम्भित्वम, अहिंसा, क्षान्तिरार्जवम, आचार्योपासना, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह। भावार्थ: विनम्रता, मान अपमान के भाव का न होना, दम्भहीनता, कर्तापन के भाव का न होना, अहिंसा, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, क्षमाशीलता, सभी अपराधों के लिए क्षमा करने का भाव, सरलता, सत्य को न छिपाने का भाव, पवित्रता, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, गुरु भक्ति, श्रद्धा सहित गुरु की सेवा करने का भाव, दृढ़ता, संकल्प में स्थिर रहने का भाव और आत्म संयम, इंद्रियों को वश में रखने का भाव। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भावार्थ: इंद्रिय विषयुक्त शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार, शरीर को स्वरूप समझना न करने का भाव, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख और अपनी बुराइयों का बार बार चिंतन करने का भाव। असक्तिरन्विषु पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित तत्वमिष्टानिष्टोपतिषु। भावार्थ: पुत्र, स्त्री, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरंतर एक समान रहने का भाव। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्तदेश सेवित्वमृतिर्जिनसिंसिद्धि। भावार्थ: मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्यों के प्रति आसक्ति के भाव का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञान यदतन्यथा। भावार्थ: निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्व स्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव, ये सब तो मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है और इनके अतिरिक्त जो भी है वह ज्ञान है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ज्ञेयं यत्तत्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत पर ब्रह्म न सत्तन न सदुच्यते। भावार्थ: हे अर्जुन, जो जानने योग्य है अब मैं उसके विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता है, जो कि मेरे अधीन रहने वाला है, वह न तो करता है और न ही कारण है, उसे परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भावार्थ: वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है, वह सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है, वह सभी ओर सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूत चैव निर्गुण गुणभोक्तृ च। भावार्थ: वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से परे स्थित रहता है, वह सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त भाव में स्थित रहता है और वही प्रकृति के गुणों सत, रज, तम से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों का भोक्ता है। बहिरन्तश्च भूतानां चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्। भावार्थ: वह परमात्मा चर अचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है, उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास भी वही स्थित है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम।
भूतभर्त्री च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भावार्थ, वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में ही स्थित रहता है। यद्यपि वही समस्त प्राणियों को ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला है। ज्योतिषांपि तज्ज्योतिस्तम सह परमुच्यते, ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। भावार्थ, वह परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल स्रोत होते हुए भी अंधकार से परे स्थित रहता है। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही जानने योग्य परमात्मा है, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा द्वारा प्राप्त करने वाला लक्ष्य है और वही सभी के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्तम समासतः, मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावाय उपाद्यते। भावार्थ, इस प्रकार कर्म क्षेत्र शरीर ज्ञान स्वरूप आत्मा और जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मेरे भक्त ही यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि, विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। भावार्थ, हे अर्जुन, इस प्रकृति भौतिक जड़ प्रकृति एवं पुरुष परमात्मा, इन दोनों को ही तू निश्चित रूप से अनादि समझ और राग द्वेष आदि विकारों को प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ ही समझ। कार्यक्रम कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। भावार्थ, जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न किए जाते हैं और जिसके द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं उसे ही भौतिक प्रकृति कहा जाता है, और जीव प्राणी सुख तथा दुख के भोग का कारण कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारण गुण संगोस्य सत्सद्यो निजन्मसु। भावार्थ, भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण ही प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है और प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ही जीव उत्तम और अधम योनिया में जन्म को प्राप्त होता रहता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः। भावार्थ, सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर ही भौतिक प्रकृति का भोक्ता साक्षी भाव में स्थित होकर अनुमति देने वाला है, जो कि इस शरीर में आत्मा के रूप में स्थित होकर परमात्मा कहलाता है। यह एवं वेति पुरुष प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। भावार्थ, जो मनुष्य इस प्रकार जीव को प्रकृति के गुणों के साथ ही जानता है, वह वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में स्थित होने पर भी सभी प्रकार से मुक्त रहता है और वह फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। भावार्थ, कुछ मनुष्य ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा को अपने अंदर हृदय में देखते हैं, कुछ मनुष्य वैदिक कर्मकांड के अनुशीलन के द्वारा और अन्य मनुष्य निष्काम कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यो उपास्ते तेपि चातित्रन्त्येव मृत्यु श्रुतिप्रायणाः। भावार्थ, कुछ भी मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते हैं, परंतु वह अन्य महापुरुषों से परमात्मा के विषय सुनकर उपासना करने लगते हैं। परमात्मा के विषय में सुनने की इच्छा करने कारण वह मनुष्य भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्त्वं स्थावरंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयुगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। भावार्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है और जो भी चर अचर प्राणी अस्तित्व में है, उन सबको तो क्षेत्र जड़ प्रकृति और क्षेत्रज्ञ चेतन प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न हुआ समझ। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्
विनश्यत्स्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। भावार्थ, जो मनुष्य समस्त नाशवान शरीरों में अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी परमात्मा को समान भाव से स्थित देखता है, वही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप में देखता है। समपश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परागतिम्। भावार्थ, जो मनुष्य सभी चराचर प्राणियों में समान भाव से एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी नष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं कर्तार स पश्यति। भावार्थ, जो मनुष्य समस्त कार्यों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ रूप से देखता है। यदा भूतप्रेत भावमैकस्थम् अनुपश्यति ततएव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा। भावार्थ, जब जो मनुष्य सभी प्राणियों के अलग अलग भावों में एक परमात्मा को ही स्थित देखता है और उस एक परमात्मा से ही समस्त प्राणियों का विस्तार देखता है, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, यह अविनाशी आत्मा आदि रहित और प्रकृति के गुणों से परे होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी न तो कुछ करता है और न ही कर्म उससे लिप्त होते हैं। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यदाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। भावार्थ, जिस प्रकार सभी जगह व्याप्त आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सभी जगह स्थित आत्मा भी शरीरों के कार्यों से कभी लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न लोकमिरविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत। भावार्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को अपनी चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतर्ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम। भावार्थ, जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को अपने ज्ञान नेत्रों से देखता है, तो वह जीव प्रकृति से मुक्त होने की विधि को जानकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत्। भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का सारांश। भगवद गीता के 13वें अध्याय का शीर्षक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझाते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, जो भौतिक तत्वों से बना है और परिवर्तनशील है। शरीर में इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार भी शामिल होते हैं। ये शरीर सांसारिक अनुभवों का माध्यम है, लेकिन यह अस्थायी और नश्वर है। दूसरी ओर क्षेत्रज्ञ वह चेतना है जो शरीर में रहती है। यह आत्मा है जो अविनाशी, शाश्वत और अजर अमर है। आत्मा शरीर की गतिविधियों का साक्षी है, लेकिन उससे अलग और स्वतंत्र रहती है। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। भगवान कृष्ण ज्ञान और अज्ञान का भेद भी बताते हैं। जो व्यक्ति आत्मा और शरीर के भेद को जान लेता है, वह ज्ञानी कहलाता है। उसे समझ में आ जाता है कि आत्मा स्थायी है और शरीर केवल नाशवान माध्यम है।
इस अध्याय में भगवान कृष्ण ये भी समझाते हैं कि सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग, विनम्रता, सहनशीलता, सत्य का पालन और इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। इस प्रकार यह अध्याय आत्मा और शरीर के भेद को स्पष्ट करता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान का महत्व बताता है।